लाल सलाम साथियों। वैसे तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पर बात की है आरजी करके, मैं केवल दो ही बात यहाँ पर बताऊँ जो बहुत महत्वपूर्ण है जानने के लिए। केवल आर्जिकल के ही केस को लेकर के नहीं, तो सब देश में होता रहता है। अभी झांसी में भी हुआ है, 10 बच्चे टूटे गए आग लगने की वजह से। ट्रैजिक इंसिडेंट्स लगातार होते जा रहे हैं। पर्टिकुलरली जेंडर वायलेंस इस देश में कम होने का नाम लिए नहीं, बढ़ता ही जा रहा है। लगातार आंकड़े आते हैं, रेट बढ़ता है और वो आंकड़ों की तरह देखा जाता है। जय प्रताप ने बहुत सही बात कही, उन्हें आंकड़ों की ही तरह देखा। रेजिस्टेंस में कोई सामने नहीं है। हमें इस बात को समझना होगा कि केवल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से पहले तक आवाज़ उठाना नहीं है। ममता बनर्जी ने सीबीआई बुलाकर खुद ही आवाज़ उठा दी, खुद ही चली गई ऐसा हाथ पकड़ के। क्या हुआ उससे? डिफ्लेक्ट कर दिया। उससे हुआ ये कि सीबीआई एंटर करती है और एक गवर्नमेंटालिटी का नया डायमेंशन आ जाता है। लोग आपके क्वेश्चन को फिर डिफ्लेक्ट करने लगते हैं, अरे वो तो सीबीआई के पास है, आप क्या पूछ रहे हैं, गवर्नमेंट के पास तो। लगातार ये सरकार हम देख रहे हैं, बंगाल की नहीं देश की और हर एक राज्य की लगातार इस प्रकार के कार्य करती आती है कि जब भी कोई घटनाएं घटित होती है उस घटना को डिफ्लेक्ट करके गवर्नमेंटालिटी में, ब्यूरोक्रेसी में उसे फंसा दिया जाता है और जिन लोगों को बोलना है वो उसी फंसे हुए जाल में फंसकर चुप हो जाते हैं। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि जेएनयू जैसे कैंपस में पढ़े लिखे एजुकेटेड स्टूडेंट बॉडी होकर भी अगर यहाँ केवल कुछ ही लोग आवाज़ उठाएंगे तो ये बड़ा दर्दनाक बात है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि आप उस चीज़ को गवर्नमेंटालिटी में फंसकर रुक जा रहे हैं। हमें ये देखना होगा कि लगातार हम इस इशू को बाकी पूरे देश में हो रही घटनाओं से जोड़ करके लगातार इसे आगे बढ़ाते रहें और इस चीज़ को हमें लेके जाना होगा। एटलीस्ट कैंपस में तो ये आवाज़ बहुत ज़्यादा जोर से आनी चाहिए, केवल इतने ही लोग नहीं, इससे बहुत ज़्यादा चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। यही है कि हमें आगे लड़ना है, इसको इंकलाब की लड़ाई को आगे पहुँचाना है और लोगों को ये समझाना होगा कि हमें इसको इस तरीके से नहीं देखना है कि कोई इंस्टीट्यूशन इंटरफेरेंस हो या गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हो। हमें लोगों के पर्सपेक्टिव से देखना, हमें मासेस की तरह देखना कि उनके साथ क्या होता है और उनकी लड़ाई कहाँ रुक पाती है। इसी के साथ